और एज ए एथलीट तो काफ़ी बार आप लोगों से मुलाकात होती थी, लेकिन अभी हम दूसरे क्षेत्र में हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ भी साथ दें, सच्चाई के साथ खड़े रहें, ईमानदारी के साथ खड़े रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक दिन अपने इस देश में ज़रूर एक चेंज और बदलाव की जो प्यार मोहब्बत का जो हम देश बनाना चाहते हैं उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबका पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभय जी का और बाकी पूरी टीम का भी धन्यवाद देते हूँ कि वो लोग इतनी सर्दी में दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए, जो शीला जी ने दिल्ली के लिए काम किया है उसकी भलाई के लिए ये लोग दिन रात आप लोगों के बीच में जाके कांग्रेस पार्टी का हर दिन प्रचार कर रहे हैं। हर दिन उनकी जो भावनाएं हैं, हमारी पार्टी की जो भावनाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के माध्यम से हमने भी एक छोटा सा प्रेस वार्ता रखा है ताकि हम भी अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अभी आप लोगों को पता है कि इलेक्शन जैसे स्टार्ट हो जाता है, सभी पार्टियां हर एक वर्ग को अपना निशाना बनाने के लिए, उनके वोट को कैप्चर करने के लिए पूरी कोशिश करती हैं, झूठे प्रलोभन देती हैं, झूठे वायदे करती हैं। अभी जाट समाज के ओबीसी वर्ग के आरक्षण की जो बात चल रही थी उस मुद्दे पे मैं आप सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को कुछ बताना भी चाहती हूँ। जाट समाज का ओबीसी का जो आरक्षण था वो सबसे पहले अगर दिल्ली में लागू करने का काम किया तो वो शीला दीक्षित जी ने किया था। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो ये झूठा प्रोपगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया तक, दिल्ली वासियों तक, दिल्ली के हर घर तक ज़रूर जाना चाहिए कि उनकी मनसा और उनके विचार और उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जब केंद्र में जाट समाज के ओबीसी वर्ग को शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2014 में अपना एक अधिवेशन लागू किया था, उसके बाद कोर्ट ने उसको खारिज किया था, लेकिन हमारी पार्टी जाट समाज के ओबीसी वर्ग के लिए हितों के साथ में खड़ी हुई थी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे जाट ओबीसी हो, हर किसी वर्ग के साथ में हमेशा खड़े रहने का कार्य जो करती आई है, उस पार्टी के साथ में भी मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कृषि के 3 कानून जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार ने लागू करने का काम किया था, तो उस टाइम पे अरविंद जी और उनकी आम आदमी पार्टी सबसे पहले दिल्ली में उन्होंने भी अधिवेशन निकाल दिया था कि हम इसको स्वीकार करते हैं और हम भी अपने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम इस काले कानून को हम लागू करने का हम कार्य करेंगे। तो ना तो ये किसान हितैषी हैं, ना ये जाट हितैषी हैं, ना ये दलित पिछड़ा हितैषी हैं। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप सबके बीच में, लोगों के बीच में बस भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं वो दिल्ली वासियों तक ज़रूर जाना चाहिए। कौन सच्चाई से, ईमानदारी से काम करता है और कौन सिर्फ झूठे वादे और जुमले करता है। आज मैं देख रही थी भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ अपनी गारंटियों की घोषणाएं की हैं, लेकिन मैं दिल्ली में तो थोड़ा सा टाइम है अभी इलेक्शन में भी, मैं चाहती हूँ जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में जो पहले घोषणाएं की हैं उनको तो एक बार ज़रूर पूरा करके दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाने का काम करें, क्योंकि ये सिर्फ झूठे वायदे करते हैं, पूरा उनको करते नहीं हैं। मैं हरियाणा की बात करती हूँ। हरियाणा में महिलाओं को उन्होंने 2100 रुपये देने का वायदा किया था। अभी इलेक्शन को जनवरी चल रहा है, अक्टूबर में हो गया था, 3 महीने हो गए हैं। मैं भी गांव में जाती हूँ, मेरे से भी पूछ लेती है कई बार लेडीज़ की, हमारे वो 2100 रुपये बेटा कहाँ हैं।
मेरे को तो माफ़ी मांगनी पड़ती है कि ताई वो मैंने वादा नहीं किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उनके विधायकों को हम यहाँ पे लाएंगे, तब आप उनसे ये सवाल जवाब जरूर करना, लेकिन हम आपकी आवाज़ जरूर उठाएंगे कि आपके साथ में झूठे वायदे किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी अलग अलग प्रदेशों में जो भी घोषणाएं की थी, उनको हमेशा सबसे पहले लागू करने का कार्य जो किया था वो हमारी पार्टी ने किया है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश से लगा लीजिए, चाहे कर्नाटका से लगा लीजिए, चाहे तेलंगाना से लगा लीजिए, अगर जो भी घोषणाएं की है वो कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम किया है। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, उन्होंने 3 साल पहले पंजाब में बोला था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे हर महीना। वो माताएं मेरे ख्याल से आज भी वेट कर रही हैं कि कब आम आदमी पार्टी, भगवत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे जाएं और उनको 1000 रुपये देने का एक छोटा सा प्रयास करके दिखाएं। तब तो हम या दिल्ली वासी उनके ऊपर विश्वास करने का प्रयत्न करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे और हम भी उनको बधाई देंगे कि उन्होंने ऐसे बेरोजगारी के टाइम पे, जहाँ पे माताओं बहनों को रसोई में खाना बनाने के टाइम पे भी सोचना पड़ता है, उनकी भलाई के लिए भी वो कुछ जो बोलते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, ना कि झूठे वायदे करते हैं। अभी महाराष्ट्र में तो नई नई सरकार बनी है, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई थी। जब बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं हमें भी डर लगता है पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, और वो काम जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। महाराष्ट्र में घोषणा किया था कि 1500 रुपये से बढ़ा के 2100 रुपये करने का काम हम महाराष्ट्र में करेंगे, महिलाओं को देने का काम करेंगे। लेकिन मैं वही जो बता रही थी, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों प्रदेश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके अकाउंट में कब वो 2100 रुपये जाएंगे और कब वो अपना जो वोट उन्होंने दिया था, जो बेरोजगारी में, जो गरीबी की रेखा से नीचे वो लोग खाना बनाने को भी संघर्ष कर रहे हैं, वो उनको कुछ हेल्प हो इस चीज़ से। मध्य प्रदेश में तो कहा था कि 1250 से 3000 रुपये कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा लंबा छोड़ दिया, 2100 से ज़्यादा 3000 कर दिया। 2100 तो दिए नहीं गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और लंबा करते हैं, इसको देना तो है नहीं, फेंकने में क्या जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और वायदा किया था, ये सिलेंडर रखा है आपके सामने ही, कि दिवाली होली पे उत्तर प्रदेश में हम हर त्यौहार पे मुफ्त में सिलेंडर देंगे। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे दिवाली और होली निकल चुके हैं, शायद ये लिखना भूल गए कि हम ये सिर्फ एक जुमला छोड़ रहे हैं, देने का जो काम है वो हमें आता नहीं है। तो वो भी महिलाएं वेट कर रही हैं आज, क्योंकि मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि आज नड्डा जी ने कुछ घोषणाएं की, उसमें ये भी है कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको हम जो त्यौहार होंगे, दिवाली है, होली है, उस पर हम सबको मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आप ये तोहफा देने का काम करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। अंत में मैं आपके माध्यम से पूरे दिल्ली वासियों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये लोग वायदे करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, मुझे नहीं लगता उससे बढ़ के काम दिल्ली में उसके बाद कुछ हुआ है। आए दिन मैं भी वीडियो देखती रहती हूँ, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जो नेताएं हैं, राहुल जी को भी देखा, भी वो गए थे, पेरिस बना दिया है दिल्ली को। तो बुरी स्थिति में दिल्ली की जो सड़कें हैं, लोग हैं, कल राहुल जी ने एक और वीडियो डाला है। अच्छा लगता है कि हमारे जो नेता हैं वो गरीब लोगों की जो आवाज़ है, वो जो हमारे पूरे देश तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको उठाने का वो काम कर रहे हैं। एम्स जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल उसको बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ पे वीआईपी जाते हैं उनके लिए तो वो झट से खुल जाता है,
लेकिन वहीं गरीब लोग रात को बैठे रहते हैं, महीनों तक इंतज़ार करते हैं लाइन में रह के, तब तक क्या पता उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में दुर्घटना भी हो जाती है। तो बस आप सब के माध्यम से दिल्ली वासियों को इतना ही कहना है कि ये जो झूठ और फरेब की राजनीति जो करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इनको लंबे सफूके छोड़ने की बात है, लंबी चीज़ें छोड़ने की इनकी आदत हो चुकी है। लेकिन अगर दिल्ली वासियों को सच्चाई में विकास चाहिए तो मैं कहती हूँ कि एक बार आप फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर आपको विश्वास करके देखना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं की बात को सुनना चाहिए। हमारी पार्टी की जो घोषणाएं हैं उसको हम तुरंत प्रभाव से लागू हम करवाने का काम करेंगे। हम अनुरोध करेंगे कि हमारी पार्टी जितना जल्दी हो सके, और हमारी पार्टी में बड़े से बड़े नेता का भी उतना सम्मान है जितना छोटे से छोटे कार्यकर्ता का, तो वो हमारी बात को भी ज़रूर सुनेंगे। अगर हम आज आपके सामने पीसी कर रहे हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये पीसी कर रहे हैं। हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारी पार्टी जो वादे करेगी वो पूरा करेगी। हम जैसे पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन तक वो बात नहीं आने देंगे कि ये काम नहीं हुआ। इसलिए हम सब आपके बीच में आए हैं। और मैं कुछ हमारी पार्टी की जो आज आज गारंटी दे दी, और मैं उनको भी सुन रही थी, पवन जी को भी सुन रही थी। मैं आज जो 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 300 यूनिट बिजली का जो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया सबके सामने, वो मुझे भी समझ में आया कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं पवन जी। तो वही उन्होंने जो बोला कि 300 रुपये के ऊपर जो भी होगा वहाँ से हम एक काउंट करेंगे, ना कि हम 301 काउंट करेंगे। तो वो हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। प्यारी दीदी योजना के अनुसार 2,500 रुपये हम देने का काम करेंगे, और जो हमने जो घोषणाएं की हैं वही कॉपी पेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने चिपकाने का काम किया है। हमारी जो घोषणाएं थी, हमने वो दिवाली पे और त्योहारों पे झूठे सिलेंडर के वायदे नहीं किए। हमने जो वायदे किए हैं, हमारी पार्टी ने जो वायदे किए हैं, वो हम ज़रूर पूरा करके दिखाएंगे। आप किसी भी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जो भी घोषणाएं की हैं वो पूरा करने का कार्य हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया है। युवा के लिए स्पेशल एक जो योजना बनाई है, युवा उड़ान योजना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा श्रेय अगर इसको जाएगा तो वो राहुल जी को जाएगा, क्योंकि राहुल जी वो खुद चाह रहे हैं अभी, और वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि जो युवा हैं देश के, वो जागृत हों, वो शिक्षित हों, वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हीं में जो है हिंदुस्तान की जान बसी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि हमारी पार्टी ने युवाओं के लिए भी 8,500 रुपये प्रति माह युवाओं को देने का जो कार्य करने का वायदा किया है। और मैं फिर से आपके बीच में दोहरा रही हूँ कि हम बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ बैठे हैं। हर एक योजना को हम पूरे ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से हम इसको, हमारी पार्टी, हम सब कार्यकर्ता, हम इसको लागू करवाने का कार्य आप सबके बीच में करेंगे। और जब आप आने वाली 5 तारीख को हमारी कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हर एक विधानसभा में वोट देके जितवाने का कार्य करेंगे, तो आपको हम निराश नहीं करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। झूठे वादों से आपको बचना है, झूठी गारंटियों से बचना है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं, लेकिन झूठा वादा हमने एक नहीं किया और ना हम करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में हमारी बात को दिल्ली के हर एक घर तक, हर एक युवा तक, हर एक बुजुर्ग माता बहन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हम सब मिलके इस बार दिल्ली में ज़रूर एक बदलाव की जो राजनीति है, जो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उसको आगे बढ़ा के हम अपनी पार्टी के लिए, और शीला जी ने जो काम किया है, राहुल जी, प्रियंका जी, चाहे खड़गे जी, इतनी उम्र में भी देश के लिए सोच रहे हैं, तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनकी मेहनत को, उनके जो सपने हैं, उनके जो विचारधारा की जो लड़ाई है, सच्चाई और ईमानदारी की जो प्यार भावना की जो लड़ाई है, उसको हम आगे लेके जाएं। और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से हम सब लोग दिल्ली में काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है दिल्ली वासी हमारी भावनाओं को, हमारे इरादों को ज़रूर समझेंगे और एक बार हमें फिर से
हमारी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में देने का मौका देंगे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद यहाँ पे पहुँचाने पर। और मैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कहती हूँ कि थोड़ा सा आपको गरीब लोगों की साइड देखना चाहिए, झूठ कम बोल के थोड़ा सा ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए ईमानदारी नहीं, एक्चुअल में ईमानदारी की हमें आज ज़रूरत है राजनीति में।